Okay, what was this? The least number which is a perfect square and is divisible by 16, 20, 24. We discuss it. Our answer was B, which was 3600. There was our answer, if you remember it. How it was asked? See here, to find the number which is divisible by all this. ये सभी नंबर जिसको डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम करते हैं डिविडेंड। और जब हमको डिविडेंड फाइंड करना होता है तो ऐसे केस में हमें एलसीएम की जरूरत होती है। एलसीएम, ओके, एलसीएम की जरूरत होती है। डिविडेंड फाइंड करते समय एलसीएम की जरूरत होती है। कल किसी ने पूछा था सर एलसीएम ही क्यों, तो 240 is the LCM of 16, 20 and 24. तो अभी ये 16, 20, 24 240 को डिवाइड करते हैं because 240 is a multiple of 16, 20 and 24. all of सभी का मल्टीपल है और वो सभी का लिस्ट मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे, नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट प्रॉब्लम था। आज इस प्रॉब्लम को हम इसलिए ले रहे हैं कि हम आगे कुछ प्रॉब्लम की ओर जाएंगे, बट उसके पहले ये प्रॉब्लम को लेना बहुत जरूरी। तो हमने क्या किया था, फिर एलसीएम निकाला था और एलसीएम कौन से नंबर को डिवाइड करता है ऐसे नंबर देखे थे। तो एलसीएम ने 240 डिवाइड्स 1600, नो, हमने देखा था 1600 को 240 डिवाइड नहीं करता है। फिर आगे का नंबर था 3600 विच इज डिविजिबल बाय 240, उस नंबर को 240 डिवाइड करता है। 6400 को हमने चेक नहीं किया, लिस्ट नंबर, तो हमारा आंसर मिल गया था लिस्ट नंबर 3600। इट वाज आवर लास्ट डेज प्रॉब्लम। आज हमें ऐसे कुछ अलग प्रॉब्लम्स लेने हैं। उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, ये नंबर्स के बारे में है, ये नंबर के बारे में है। इफ मैंगोज इन अ बास्केट, mangoes in a basket can be grouped in what, 3, 4 or 5? Can be grouped in 3, 4 or 5. Minimum number of mangoes. मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज। क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में लिखा है मैंने। सर जरा क्वेश्चन फुल स्क्रीन पे लाओ ना, आपका आधा ही दिख रहा है। हाँ देखिए, अभी अब देखो। हाँ सर, हाँ सर अब ठीक है, बिल्कुल सही। मैंगोज आर इन अ बास्केट कैन बी ग्रुप्ड इन 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 में वो ग्रुप कर सकते हो आप। तो मिनिमम नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट, इन द बास्केट, ये वर्ड हम लिखना जरूरी है। कितने ग्रुप मैंगोज होने चाहिए बास्केट में? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 36, 60, 48, ऑप्शन डी 24। सर ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी 60, सर बी 60, बी 60 सर 60 करना है, 4 के ग्रुप में करना है, 5 के ग्रुप में करना है, मतलब 3, 4, 5 का मल्टीपल्स लेने हैं। हाँ सर 3, 4, 5 के मल्टीपल्स, अभी सभी का मल्टीपल तो सभी का कॉमन मल्टीपल लेना 60 सर, और 60 सभी का कॉमन मल्टीपल, और इधर मिनिमम वर्ड यूज किया इसलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना चाहिए। 60, यू आर राइट, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड।
Thank you, ओके sir. थैंक यू सर। सिमिलर क्वेश्चन हम ले रहे हैं आगे। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। शॉट लेना है, हाँ, स्क्रीनशॉट सर। ले सकते हो। Yes sir, yes sir. स्टॉप दिस प्रॉब्लम, जरूरत नहीं लिखने की, स्क्रीनशॉट लीजिए सीधा डायरेक्ट। सर थोड़ा फुल स्क्रीन पे रखिए ना। ओके देखो देखो क्वेश्चन देख लो, आंसर आ जाता है ऑटोमेटिकली। आंसर भी आया है, गुड। मैं भी लेता हूँ, गुड। सिमिलर क्वेश्चन है आगे। मीनिंग थोड़ा सा हमें समझ में आना चाहिए। चलो एक आधा लेक्चर ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? लीस्ट नंबर इन विच, देखो ये मीनिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। इन विच 3, 4, 6, 8, 12 3, 4, 6, 8, 12 are contained an exact number of times. Least number सर आप थोड़ा स्क्रीन पीछे ले सकते हैं क्या? 36, एक्सक्यूज मी, कोई देख बोलिए लो। नहीं बीच में 60, सर, जो पढ़ा 48, फोकस कर रहे हैं। D24, ध्यान दो। अब देखो स्क्रीन, सर ऑप्शन D24, ऑप्शन D24। पक्का? Yes, यस sir. सर, Option यस सर, D24. ऑप्शन Option D24। D24. समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ लो। हाँ सर। लिस्ट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 12। सर ऑप्शन D24। नंबर 12 are contain an exact number of times। ये मीनिंग समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। सर 24। सर ऑप्शन डी 24। 24। सर ऑप्शन डी। Yes, ये सर LCM ऑप्शन ही है। D24 ही है। यस ये ऑप्शन डी बराबर है और ये LCM ही है। हाँ सर। हाँ यस सर। ओके फिर ये थे LCM के कुछ एप्लीकेशंस, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ LCM। ओके सर ये सेप की भी क्वेश्चन लीजिए ना। हाँ, ये SCF के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं हम, 2-3 आज, और ओके फिर LCM की ओर आएंगे, फिर SCF की ओर जाएंगे। 2 क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन ले लेंगे, सिंपल से। ठीक है, क्वेश्चन देखो सिंपल है, 4 क्वेश्चन लेंगे SCF के। पहले 2 बहुत सिंपल है। व्हाट इज द SCF ऑफ 18, 30, 36? What is the LCM of 18, 30, 36? What is the LCM of SCF of 18, 30, 36? 36। हाँ, 18, 30, 36। सर 6। SCF 9 6 सर। का 6 सर 9 will not divide 30, so 9 ऑप्शन नहीं होगा। सर सर 6 6 एचसीएफ ऑफ 6। ऑप्शन 6 है। समझ में आया क्वेश्चन सब लोगों के लिए? ऐसा SCF of 18, 30, 36। सर नहीं समझा सर नहीं समझा। समझा सर, नहीं, समझा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो। 18 के फैक्टर है 18 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 30। नहीं थोड़ा सा हम ऐसे जाएंगे, बाद में और कुछ देखेंगे। 2 into 3 into 5 36, 2 into 2 3 into 3
कॉमन फैक्टर की लिस्ट निकालो। 2 2 2 2। हाँ सर। फिर से और एक कॉमन फैक्टर की लिस्ट निकालो। 3 बस। 2 into 3 6 is the 6 हाईएस्ट कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। highest। अभी हम सर- इसके बीच में अभी LCM नहीं लाएंगे, सर, बीच में एक कुछ डाउट भी है। नहीं लाएंगे, कंफ्यूज करेंगे। इससे Okay, रिलेटेड sir. डाउट पूछो। इससे सर इसमें related। वर्टिकल मेथड से करेंगे तो चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल मेथड से कैसे आएगा आपका HCF? नहीं highest मतलब common factor। तीनों को एक साथ HCF निकालेंगे। हम्म, कैसे आएगा? आता है वर्टिकल मेथड सर 18 30 36 को तीनों को एक साथ लेके HCF निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। कॉमन मल्टीपल, जहाँ कॉमन हाँ। मल्टीपल रुक जाएंगे वो दोनों का मल्टीपल ले लो, हो जाएगा आपका HCF। हाँ सर। बहुत सही। अरे बहुत, आप लोग बहुत होशियार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। क्वेश्चन ऐसा है, सेम HCF ही फाइंड करना। HCF है 21 हेलो सर 25। हाँ यस, हेलो सर बोलिए ना। जो गाइडलाइन ऑन पॉलिनोमियल यस बोला, आवाज येत नहीं। हाँ यस बोलिए, बोलो ना। सर आप आगे क्वेश्चन करो, शायद उसको बोलने नहीं हो रहा होगा। ओके, सर एक्चुअली डाउट सर कुछ भी हो। करू सर अपन। सर डाउट चालेल, सॉल्व करू अपन। लास्ट 10 मिनट आपके लिए रहेंगे। अभी आपसे प्रॉब्लम फिर से शुरू करेंगे डाउट के लिए। अदरवाइज 21 25 कंटिन्यू। सर आज करेंगे तभी आप जवाब दोगे, नहीं तो and 94. What is the HCF? 21 25 94. What is the HCF? वन Very good. One, sir. No common factor Sir, is one. there. No Sir, common one. factor is there. Very good, very good. No common factor is there. वन सर। Yes. क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, हाँ सर। इससे हम ये HCF One. थोड़ा सा रुकाएंगे, फिर और फ्रैक्शन के HCF पे और जाएंगे। Sir, one. LCM HCF. Yes, very good. 1. There is no common factor between the numbers, so highest common factor is 1. Yes, sir. Understand, sir. Understand. वन समझा सर। Okay, okay. समझा सर, हम समझा। आगे मैं ओके ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के 2 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सोचेंगे बहुत। क्वेश्चन क्या है देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ द ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ पूरा सुन लो, विच वेन डिवाइड्स, हाँ मीनिंग समझ लो, विच वेन डिवाइड्स मतलब ये नंबर डिवाइड करेगा, ये खुद डिवाइजर है। विच वेन डिवाइड्स, हम जो नंबर फाइंड करने जा रहे हैं वो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर कहते हैं। डिवाइड्स 107 एंड 185, 107 एंड 185, leave the remainder, leave the remainder 2 and 5 respectively। मतलब आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 and 5 आएगा। तो आपके लिए ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, 15 12। Sir, 15. Yes, आपका नाम नचिकेत राखोंडे। 15। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे केस में क्या करना है, ये नंबर डिवाइजर आपको फाइंड करना है। सर वो ट्रैक करना पड़ेगा 2 और 5। यस यस यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। रिमाइंडर 2 आता है तो पहले 2 को डिवाइड कर लो ना, सब्ट्रैक्ट कर लो ना। सर एक बार सॉल्व करके बताओ ना। हाँ ना, क्वेश्चन मैं सर समझ नहीं आया सर। नहीं समझ सर एक बार नहीं आएगा। सॉल्व अभी करके मैंने आओ ना। नहीं, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तो समझने का सवाल ही क्या है, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा है।
क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, देख लो पहले क्वेश्चन समझ लो फिर सॉल्यूशन बताएंगे। हमको ऐसा एक नंबर फाइंड करना है बहुत ग्रेटर नंबर है, लेकिन वो ये दोनों को डिवाइड करेगा, ये दोनों को डिवाइड करने वाला, मतलब डिवाइजर, ग्रेटेस्ट डिवाइजर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कैसा? जो डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आना चाहिए। एक काम करो ना, फिर 2 को इससे निकाल दो ना, रिमाइंडर 2 आता है तो उसको कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर हमको फाइंड, प्रॉब्लेम को चेंज करना होता है। मराठीत सांगतो, आपल्याला प्रॉब्लेमला बदलावं लागतं। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो इसका मतलब 2 को डिवाइड कर, सब्ट्रैक्ट कर लो तो 107 माइनस 2 होता है 105, एक नंबर। और 5 दूसरा रिमाइंडर 5, तो इसको माइनस करो इससे, तो क्या नंबर आएगा 180। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी प्रॉब्लम चेंज हुआ, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स लीव्स रिमाइंडर, ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ऐसा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 105 एंड 180, ये दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, ऐसा हमारा प्रॉब्लम होगा अभी। समझा सर? तो दोनों प्रॉब्लम को मोड करना है, समझा सर, समझा। 105 और 180 को डिवाइड करने वाला ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? वो है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ। समझ में आ गई बात? यस सर। तो सवाल आता है एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाए? ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आया कि एचसीएफ है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा? ये दो नंबर का, 105 एंड 180 का, दो नंबर के लिए। तो दो नंबर का एचसीएफ आप लोग कैसे फाइंड करते हो? फैक्टर्स लेते हो, ओके, 180 के फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 105? हम इनको फैक्टराइज करते हैं, 15 into 3 और ये 15 into 12, ये दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका हमें कोई यूज नहीं है। और ये है कॉमन फैक्टर, एट द एंड ये प्रोडक्ट होने वाला है, दिस इज आवर एचसीएफ। इज इट राइट? यस सर। और आपके लिए एक बोनस पॉइंट, आपको एक थोड़ा सा एक मेथड हम बताते हैं। ये प्रॉब्लम पहले समझ लो क्या किया प्रॉब्लम में, देखो, और मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखने को या सुनने को बोलूं। हेलो सर। जब आपको, हाँ बोला, बोलिए। हाँ सर, Hello sir, how we find decimal? Hello sir, hello sir. यस यस, Uh, बोलते जाइए। decimal fraction, decimal point के HCF और LCM के ध्यान दो, सुनो सुनो, हम सभी प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। समझ में आई ना बात? आपका डेसिमल भी होगा, फ्रैक्शन भी होगा, सब प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो प्रॉब्लम हो रहे नहीं समझ में आए तो लास्ट Thank you, sir. कुछ भी चिंता करने की Thank you, जरूरत sir. बट यूर सजेशन इज टेकन इन Thank you, कंसिडरेशन। sir. हमने Thank उसके you. पहले आपके लिए मटेरियल कंटेंट कर दिया, किया है तैयार, डेसिमल का भी, ओके, ऐसे कुछ नहीं है। Thank you. फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का भी यूज करेंगे, एलसीएम यूज करके, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम, कुछ कंटेंट के बारे में मत सोचो। चलो अभी दूसरा एक मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको, एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, दो नंबर। अब ये ज्यादा नंबर के लिए भी हो सकता है, बट देखिए कैसे, सिंपल तरीका देखिए, जरा आपके सामने ये है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ प्रॉब्लम को हमने चेंज किया, फाइंड एचसीएफ, ओके। तो आप क्या करेंगे, 105 जो स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। डिस्कशन मत करो, ध्यान दो। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेगा, 105 1s are 10, रिमाइंडर है 75। अब ये 75 105 को डिवाइड करेगा, देखो ये रिमाइंडर डिवाइड करेगा, फिर डिवाइजर को, ये प्रोसेस चलती रहेगी, रिमाइंडर विल डिवाइड टू द डिवाइजर। स्टार्ट सर पूरा दिखाओ ना। स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड टू,
है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर रहा है। ये क्वोशिएंट आया 1, ये आया रिमाइंडर 75। अब ये कुछ डेसिमल में जाना नहीं है, ये रिमाइंडर ये डिवाइजर को डिवाइड करेगा। 75 डिवाइडेड टू 105, 75 ones are 75। सर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना? Yes, very good. What is your name? आर्यन केल्सीकर। Very good, Aryan. You cleared. Very good. डिवीजन लेमा पढ़ाई की है। अब 75 ने 75 डिवाइड्स 105 तो रिमाइंडर 30 बचता है। फिर से प्रोसेस वही रहेगी, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं। 30 will divide to 75, 32s are 6, 32s are 60, रिमाइंडर 15। ये 15 30 को डिवाइड करेगा, 15 2s are 30। लास्ट रिमाइंडर जो रिमाइंडर 0 देता है उसको कहते हैं एचसीएफ। ये 15 की वजह से रिमाइंडर 0 आया, इसलिए 15 होता है ये 2 नंबर का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, टेकन सर। समझ में आया ना? यस सर। क्वेश्चन जो है बहुत ही अलग क्वेश्चन था ये सर डिवीजन लेमा भी हमें यूज। हाँ बोलिए सर, अगर कोई दूसरे नंबर होते और उन लोग का मतलब यही 75 से कंटिन्यूस होता तो क्या होता? वही वैसा ही है, 2 नंबर के लिए ऐसा है। अभी हम डिटेल्स में जब जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पूरा दे देंगे। बहुत सही क्वेश्चन। अभी एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था आप लोगों का, तो हमने कल एलसीएम लिया था फ्रैक्शन का, याद है आपको? फ्रैक्शन का एलसीएम लिया था। यस सर। डू यू रिमेम्बर? यस सर। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। तो हम आपको चेक करते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम आपको आता है या नहीं। लेट मी चेक यू एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। कौन सी जगह करें? 1:30 बजे आपको, 1:30 बजे के बाद आपके सब डाउट, आपको क्या पूछना है वो मैं लिख के लेने वाला हूँ। हमने एक क्वेश्चन लिया था, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2/5 लिया है, ये 3/10, 6/25। हम कुछ पिछले क्वेश्चन को याद दे रहे हैं आपको। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स? 50-50। तो इसके लिए हम आपको फॉर्मूला फिर से बता दें। एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, LCM of numerator upon HCF of denominator. of denominator. Okay. Sir, could you please request other students to keep quiet? I am not getting linked with you. Denominator. Sir, please tell them to keep quiet. Maintain some silence. I am not able to concentrate. Even I am a student. Yeah. Even I want to know the sum. Please Hello? tell them not to interfere that much. Wait. हेलो, Okay. प्लीज लास्ट में पूछिए क्वेश्चन, जब सर आस्क करेंगे तभी आप रिस्पॉन्स दोगे। प्लीज लास्ट में क्वेश्चन कीजिए। सर आप मुझे बताइए किसी वॉइस को रिजेक्ट करना है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ओके कंटिन्यू। चलो देखिए, ये एलसीएम का क्वेश्चन था। 2/5, 3/10, 6/25 का एलसीएम हमको निकालना था। पहले हम ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में नंबर है 2, 3 और 6। नोबडी विल टेल मी द आंसर, कोई आंसर नहीं बताएगा, प्रयास करो। 2, 3 और 6 का एलसीएम, इनका एलसीएम न्यूमरेटर में लिखना है, और 5, 10 एंड 25 इनका एचसीएफ डिनोमिनेटर में लिखना है। आपको सिर्फ प्रोसेस को ध्यान में रखना है ऐसे केस में। 2, 3 और 6 में एक बात ऐसी है कि 2 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 6 एंड 6 डिवाइड 6 इटसेल्फ। जब ऐसी केस आती है, रिमेनिंग नंबर्स आर डिवाइडिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम द लिस्ट,
अगर लिस्ट में किसी एक नंबर को सब नंबर अगर डिवाइड करते हैं, 2 नंबर एलसीएम होता है, तो 6 इज द एलसीएम। न्यूमरेटर आया 6। अब डिनोमिनेटर में जाएंगे। डिनोमिनेटर में 5, 10 एंड 25। इसमें भी वैसी एक सिचुएशन है, बट एचसीएफ के। सर वापस बोलिए ना प्लीज। 236 चलो वाला 236 का एलसीएम हमें न्यूमरेटर में चाहिए। 236 का न्यूमरेटर में एलसीएम, जब एलसीएम निकालते हो तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एक कांसेप्ट, दिस इज आवर फॉर्मूला, गो थ्रू द फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर्स क्या है? 236, उनका एलसीएम क्या है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 236? तो 236 का एलसीएम अगर हमको फाइंड करना है, ऑब्जर्वेशन करो, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, so 6 becomes the LCM। ये हमने बताया था। इसमें किसी को कोई डाउट? मेरा क्वेश्चन है। नहीं सर। नो सर, नो सर। नहीं तो आगे जाएंगे। अभी फिर डिनोमिनेटर में आइए। हमें डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। बचे सर तो आपको डिनोमिनेटर है 5, 10, 25। सर 7 इसमें एक ऐसी सिचुएशन है जो न्यूमरेटर वाली है। ये 5 10 को डिवाइड करता है, 5 25 को डिवाइड करता है और 5 5 को डिवाइड। जब एक नंबर रिमेनिंग नंबर को डिवाइड करता है, when one number divides the remaining number, तो वो खुद एचसीएफ होता है। इसलिए 5 is the highest common factor 5. So our answer is 6/5. Our answer is 6/5. किसी को कोई डाउट? सर इसके बाद नो सर, नो सर। नहीं। 6 मिनट अभी ही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज, सर 6 क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके सर। ओके सर। फुल स्क्रीन दिखाइए ना। हाँ फुल स्क्रीन देख लो अभी। गुड। सर मैं इनको वीडियो सेंड कर दूंगा सर, आप कंटिन्यू कीजिए। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। तो फिर हम पास भी ले सकते हैं। हाँ सर। चलो अभी हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलेंगे। ये था एलसीएम। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वही बट सिर्फ वर्डिंग बदलेंगे, एचसीएफ। तो क्या रहेगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ सर 1/5। अंश बीच में मत बोलिए। सब कुछ। ओके सर। 235 236 में कॉमन नंबर? नो कॉमन नंबर। No common. 6. तीनों में सिर्फ ओनली 1 इज कॉमन, सो 1। वेरी गुड, एचसीएफ। अब एलसीएम 5 10 और 25 का एलसीएम, 5 10 और 25 का एलसीएम तो ओरली बता देते हैं। हाँ 5 divides 25 but 10 does not divide 25. 1/50. is your answer. मत बोलिए। Very nice. 1/50 is your answer. All of you are right. Very good. Very nice. Okay. थैंक यू सर। बहुत सही। सर वो Problem 50 आया कितने कैसे हुए? पर? सर वो 50 आया कैसे देख लो पर? ना। कौन सा? वो 50 आया कैसे, मुझे नहीं समझा। बहुत सही क्वेश्चन। चलो आपको एचसीएफ तो समझ में आया न्यूमरेटर का। 236 में कॉमन नहीं है। हाँ वो 236 समझ में में आया। कॉमन नहीं। हाँ वेरी गुड। अभी एलसीएम के बारे में 2 प्रकार से बताते हैं एलसीएम। पहले हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे 5 10 और 25 का। चलो 5 1 जार, 5 2 जार, 5 5 जार, फिर 2 1 2 1 5 और ये लास्ट 5 कितना हुआ? 50। एक सर मेथड दिख नहीं रहा, थोड़ा दिखाइए। वर्टिकल मेथड से हमने कैलकुलेट किया एलसीएम। कैलकुलेट करना है एक। दूसरा ऑब्जर्वेशन से सुन लो सब लोग। ऑब्जर्वेशन से सुन लो। जब 3 नंबर का एलसीएम आपको फाइंड करना है, अगर आप कर सकते हो, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 10? 2 नंबर लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम क्या है? 5 और 10 का एलसीएम। जिसने मुझे क्वेश्चन किया था उसके लिए मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 10? सिर्फ तुम्हारे लिए, अकेले के लिए। 1 and 2। 5 और 10 का एलसीएम कितना है? 10।
10 है 10। अभी 10 और 25 का एलसीएम ढूंढो। हाँ, स्क्रीन कंप्लीट है। 10 और 25 का एलसीएम है 50। 5 और 10 का एलसीएम है 10। अभी जो एलसीएम आया वो 10 और रिमेनिंग नंबर 25, उनका एलसीएम निकालो। ओरली ऐसे भी निकाला जाता है। 50। सो योर आंसर इज 50। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि उनको लगता है कि ये सभी के मल्टीपल्स, 5 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल, उनके सामने पूरा टेबल आ जाता है 5, 10, 15, 20, 25। आप जब 50 तक और उनको तुरंत समझ में आता है, नहीं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एक थोड़ा सा एक झलक रहती है, तो उनको लगता है अरे 50 कॉमन है, पहला मल्टीपल आ जाता है। ऐसा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे किसी के ब्रेन में कैसे कैसे हलचल होती है। जो फास्ट बता रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। आप क्या हो रहा है आपके ब्रेन में, आपके सामने नंबर आया है 5, 10 और 25, तो आप कैसे करते हैं? कुछ लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके सामने पूरा मल्टीपल्स आ जाता है 5 to 50 तक, दूसरा आता 10 to 50 तक, 25 to 50 तक, और ये रुक जाते हैं पहले मल्टीपल पे। साइमल्टेनियसली तीनों टेबल चलते रहते हैं उनके ब्रेन में। ऐसा रहता है। वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर एक अलग एंगल से सोचते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेट करें। हेलो सर। यस, आपने सर लिख अभी दिया नंबर 2, 3, 7। तो व्हाट इज एलसीएम? थोड़ा सा चेंज किया मैंने प्रॉब्लम। अब आपका 1 थिंकिंग 2, 3, 7 का एलसीएम बोला मैंने, एलसीएम। ये प्रॉब्लम बदल दिया मैंने। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2, 3, 7 डायरेक्टली? 35 42 42 42 42 sir. 42 इसमें यस यस यस, इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो एक प्रॉब्लम में कुछ नई चीज आ रही है, कुछ नई चीज आ रही है, इसलिए तो सेशन रहता है, इसलिए तो गाइडेंस की जरूरत है। हेलो अगर आप सर। सामने होते ना क्लास में तो बहुत मजा आता है। हाँ सर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर ठीक है ऐसे कोई बात नहीं, आप थोड़ा शांत रहिए, डिस्टरबेंस मत कीजिए। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछते हैं। सर 2, 3, 7 में कॉमन ही नहीं है। हाँ बोलिए। 2, सर 3, अभी 7 में वीडियो कॉमन ही नहीं है। वीडियो आ जाएगा, वीडियो सर से भी नहीं, बेटर ये है वीडियो भैया। खत्म होने के लिए 1 मिनट बाकी है, तो उसके बाद वापस चालू होगा नहीं है? कितना टाइमिंग बाकी है? 1 1 मिनट। मिनट सर, 1 मिनट बाकी है, जल्दी ओके बताइए। चलो ये 2, 3, 7 में कॉमन मल्टीपल नहीं है। दोनों में सभी में जब एचसीएफ जब 1 होता है तो एलसीएम सभी का मल्टीपल एलसीएम होता है। चलो आपको कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछने वाले थे, कोई जरूरत नहीं, 1 मिनट में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सर अभी चलो वापस होगा फास्ट। ये? हाँ ये वापिस कौन सा? मतलब ये अगला सेशन ये होगा मैथ्स का अभी? मैथ्स का सेशन अभी सर, ऋषिकेश सर, हेलो सर। ऋषिकेश सर, सर लगता है म्यूट करके चले गए। ऋषिकेश सर, चलो आपके डाउट पूछिए फटाफट।